नमस्कार मित्रों, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आज बात करेंगे धनु राशि वालों के, जो कि शनिदेव विराजमान है दूसरे स्थान में अपनी वक्र चाल को लेते हुए 12 जुलाई सन 2022 से, और गुरुदेव चतुर्थ स्थान में विराजमान है। तो ये गुरु और शनि की तीसरी दृष्टि जब शनि की गुरु पर पड़ेगी तो उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, और ये तीसरी दृष्टि दोष जो शनिदेव का है तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय के कारक हैं और गुरुदेव धर्म के कारक हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, गुरुदेव पूजा पाठ के कारक हैं। तो जब धर्म और कर्म की युतियां बनती हैं या धर्म और कर्म की दृष्टि पड़ती है धर्म और कर्म पर, तो क्या होता है? द्वंद्ववाद होता है। धर्म और कर्म में लड़ाई होती है, और धर्म और कर्म में क्या होता है कि धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ, कर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। जबकि देखा जाए शास्त्रों में तो दोनों की ही इस दृष्टि में बहुत ही महत्ता होती है। देखिए, कर्मों के स्वामी शनिदेव हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, या हमारे कर्म सौहार्दपूर्ण हैं या बुरे कर्म करते हैं, तो वो शनि न्याय करते हैं। और जब हम धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक धर्मशालाओं का आयोजन कराते हैं, मंदिरों का निर्माण कराते हैं और अपने जीवन में धार्मिकता का आयोजन करते हैं, धर्म कर्म के कार्यों पर खर्चा करते हैं, तो वो क्या होता है? धर्म के स्वामी देव गुरु बृहस्पति करवाते हैं। तो जब ये इनकी तीसरी दृष्टि, क्यों तीसरी दृष्टि क्यों? क्योंकि शनिदेव 12 जुलाई से मकर राशि में बकरी हो गए हैं। पहले ये कुंभ राशि में थे तो ये 5 जून से बकरी हो गए थे। फिर बकरी ग्रह क्या होता है कि उल्टा चलता है, तो ये चलते चलते शनि 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 ये 12 जुलाई को मकर राशि में पहुंच गए, और मकर राशि में पहुंचने के बाद में यहाँ इनकी वक्र चाल शुरू हो गई। जब ये 12 जुलाई को यहाँ ये मकर राशि में पहुंच गए, आप धनु राशि वाले हैं तो आपके क्या हुआ? ये सेकंड हाउस में आ गए, क्योंकि इन्होंने चक्कर उल्टा लिया, क्योंकि बकरी ग्रह उल्टा चलता है और पृथ्वी के निकट आ जाता है और दिशा से विहीन हो जाता है। तो इसको जो शनि है उसको असुर ग्रह में दैत्यों की संज्ञा दी गई है। तो दैत्यों की टोली में कौन से ग्रह आते हैं? दैत्यों की टोली में आते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 4 ग्रहों की दैत्यों की टोली मानी जाती है। ये असुर प्लेनेट माने जाते हैं। और ये क्या होता है? शनि तो हृदय विहीन ग्रह है, ये कष्टों के स्वामी कहे जाते हैं। कष्ट देना, न्याय करना इनका प्रमुख कार्य है। तो क्या होता है कि जब ये द्वितीय स्थान में धनु राशि वालों के विराजमान हो चुके हैं, तो ये अपनी तीसरी दृष्टि से, क्योंकि शनि की दृष्टियों में क्रूरता होती है, शनि की दृष्टियां जहां पड़ती हैं, जिस भाव पे पड़ती है उसे भस्म कर देती है। इनकी दृष्टि भस्मासुर की दृष्टि मानी गई है। तीसरी दृष्टि को भस्मासुर की दृष्टि कैसे मानी गई है कि ये जहां तीसरी दृष्टि डालते हैं उस स्थान को जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। तो ये तीसरी दृष्टि धनु राशि वालों के चतुर्थ स्थान पर डालेंगे। तो ये चतुर्थ स्थान पर डालेंगे तो वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो क्या होगा कि धर्म और कर्म की लड़ाई होगी, और धर्म और कर्म में द्वंद्ववाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव क्या करेंगे कि चौथा हाउस हमारा किसका होता है? फोर्थ हाउस होता है हमारी माता का, हमारे सुख का, हमारे धन का, हमारे भूमि का, हमारे भवन का और हमारे वाहन का। तो क्या करेंगे कि जब ये दृष्टि डालेंगे तो आप जैसे धनु राशि के हैं तो
तो आपके क्या होगा कि माता का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और माता को परेशानी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप धनु राशि के हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है और आपकी माता जैसे हार्ट पेशेंट है तो उनकी बीमारी के बढ़ने के योग बन रहे हैं। और क्या होगा कि आपके जैसे कि जो आपका हाउस है, अब आपका पैसा रखा हुआ है तो ये क्या करेंगे कि जब ये इनका वक्रकाल शुरू हो गया है और ये तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पे डाल रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जो रखा है पैसा है वो आपके भवन निर्माण में लगवा सकते हैं। आप जमीन लेना चाह रहे थे तो आप जमीन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम है रखा है धन को खर्च करवाना, खर्चों को बढ़ा देना और आमदनी को घटा देना। क्योंकि जब शनि की दृष्टि पड़ती है या शनि की 7.5 ढैया पनौती चलती है या महादशा चलती है तो क्या होता है, पैसे का फ्लो जो होता है वो कमजोर हो जाता है और चंद्रमा हमारा वीक हो जाता है। तो आपके जो है, मैं आपको एक सावधानी के रूप में एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अपना रखा है धन अपने भूमि के कार्यों में न लगाएं। 17 जनवरी सन 2023 तक आप कोई नया भवन न खरीदें। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप खरीदते हैं तो कोई ना कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। या तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी या आपका क्या होगा कि वो धन आप दे देंगे तो आपको रहने का सुख नहीं मिलेगा। कोई ना कोई जो आपके संघर्ष है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप भूल कर भी भूमि ना खरीदें अगर आप धनु राशि की हैं। और आपकी अगर माता जी का स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टरी परामर्श लें और उनका डॉक्टर से चेकअप कराएं। आपका भी खुद का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके मन से आपको खराबी हो सकती है, आपका मन खराब रह सकता है, आपके जो फेफड़े के रोग हैं, क्योंकि चौथा घर हमारा वक्ष का होता है, फेफड़े का होता है, हमारी श्वास का होता है, तो क्या होता है उस पर इन्फेक्शन फैलने की संभावना बन रही है। अगर आप धनु राशि के हैं तो आप क्या कीजिए कि आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, ज्योतिष का कार्य है कि आपको मार्ग को प्रशस्त करना, आपको आगे का रास्ता दिखाना। देखिए मैंने तो आपको बता दिया, आप कोई समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज कराइए तो आपका क्या होगा कि समस्या का समाधान हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी। तो आप क्या करिए कि जैसे आपको कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टरी परामर्श भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको हृदय की हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और फेफड़ों से श्वास जनित संबंधित रोग भी हो सकते हैं अगर आप धनु राशि के हैं। फिर बात करें कि आपके जो सुख साधन है उसमें कमजोरी आ सकती है। कैसे कमजोरी आ सकती है? जैसे आप वाहन लेना चाह रहे थे, आप वाहन लेना चाह रहे थे तो क्या होगा कि आपका जो पैसा है रखा हुआ वो वाहन में लग जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी किस्तें, आप लोन लोगे तो किस्तें बनेंगी, तो आपका जब पैसा आएगा नहीं तो आपका जो रखा है धन था वो लग चुका और वो क्या होगा आपके लिए नुकसान और कर्जे की स्थिति बनाएगा। तो ये जो आपकी इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी शुभ नहीं कही जा सकती है अगर आप धनु राशि के हैं, क्योंकि ये 23 अक्टूबर सन 2022 को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो फिर पोजीशन को थोड़ा सा बैलेंस कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, हृदय विहीन है और ये न्याय से नहीं चूकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि संघर्षों की स्थिति को बढ़ावा देते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राहुदेव जब आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, वो भी मंगल राहु की अंगारक युति बन रही है, तो ये आपके लिए भी बुद्धि के जरिए आपका नुकसान के योग बना रही है। तो इससे बचें और इस टाइम पीरियड को निकालें। 17 जनवरी सन 2023 तक आप कोई भी नया भवन ना खरीदें, नया वाहन ना खरीदें और फिजूल की खर्ची ना करें, फिजूल की यात्राओं से बचें। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि मानसून चल रहा है और जैसे आप हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं तो आपका दुर्घटना के योग बन रहे हैं अगर आप धनु राशि की हैं। तो क्या होगा कि फिसलन भरी जो जगह होती है जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ,
मंसूरी हुआ, जहाँ पर भी फिसलन वाली जगह होती है तो वहाँ पर ना जाएं, और अगर जाएं तो सावधानी पूर्वक जाएं, और आप वहाँ से बचाव का जो भी आपका बचाव का कार्य है वो करते हुए जाएं, तब आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। नहीं तो आपके दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि चौथे घर पर डाल रहे हैं। तो ये धनु राशि वालों के लिए एक टाइम पीरियड अच्छा नहीं कहा जा सकता है जब तक शनिदेव मार्गी नहीं हो रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने नौकरी का ध्यान रखिए, अपने व्यापार का ध्यान रखिए, क्योंकि व्यापार में आपकी घाटा हो सकता है। अगर आप व्यापार नया खोलना चाह रहे थे तो आप 23 अक्टूबर सन 2022 तक कोई नया व्यापार ना करें। अगर आप धनु राशि वाले हैं, आप क्या करें कि कोई जैसे आपको छोटी मोटी नौकरी मिल रही है या कोई काम मिल रहा है तो आप उसे कर लीजिए, लेकिन आप धन का निवेश अपना ना करें, क्योंकि आपके नुकसान के योग बन रहे हैं। तो मित्रों, ये था शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर धनु राशि वालों के जीवन पर प्रभाव। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।